बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत के पास अभी भी कार्ड्स खेलने के लिए मौजूद हैं और अभी हुकूमत हारी नहीं है, ये याद रखिएगा। हुकूमत के पास अभी भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। इससे पहले मैंने आपको व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। इस व्लॉग में मज़ीद चीज़ों में इजाफा करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फैसला है, उसमें अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ड्रामाई जो है ना, वो दिलचस्प सूरत हाल ने जन्म ले लिया। और वो सूरत हाल ये है कि ऐसे 41 उम्मीदवार जिनको या तो आज़ाद रहना है या फिर उनको तहरीक इंसाफ में जाना है, अब वो क्या करते हैं? अब वो अपनी हमदर्दियां जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ते हैं या वो आज़ाद बैठते हैं, क्योंकि 41 उम्मीदवारों के ऊपर सारी गेम चल रही है। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की बातें आ रही हैं, जो मीडिया के ऊपर नशर हो रही हैं, और यहाँ पर अफरा तफरी फैली हुई है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, तो तहरीक इंसाफ से ही पहले उनका ताल्लुक था। फैसल वाडा साहब का सेनेटर हैं, आज़ाद हैसियत में वो सेनेट में बैठते हैं, किसी जमात में उनका कोई रोल नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, वो आज़ाद हैसियत में सेनेट में नुमाइंदगी है उनकी। तो वो रात को टॉक शोज में आते हैं, तो उन्होंने एक टॉक शो में आकर ये बात की। उन्होंने कहा कि जी 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े, आप समझ लें कि बड़े सीनियर कॉलम नवीस हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। इसार राना साहब रोज़नामा पाकिस्तान में वो कॉलम नवीस भी हैं और पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जब तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसी वक्त तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी वक्त तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिलनी ही मिलनी है। ये सर अगर कोई समझता है कि हुकूमत अब 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई है और आइन में तरमीम नहीं कर सकती, तो हुकूमत के पास अभी भी लास्ट ऑप्शन है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दें और आइन में तरमीम कर दें। और वो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं 41 उम्मीदवार, वो हुकूमत के साथ जाकर बैठ जाएं। अब इसमें एक और जो चीज़ है उसमें इजाफा करने जा रहा हूँ कि हुकूमत को एक प्लस पॉइंट मिला है। वो ये मिला है कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन करने जा रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो वो खबर सुनकर हलचल मच गई, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर हलचल मची। और वो जो 41 उम्मीदवार थे, उनमें से कई लोगों ने तो अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग गई और हम 41 लोगों में से कुछ जितने भी लोग तहरीक इंसाफ में जाएंगे, जो भी आज़ाद हैं, जो बाद में तहरीक इंसाफ में जाते हैं, तो पाबंदी के बायस हम पर भी वो फैसला जो है वो इफेक्ट होगा। जब हम शामिल होंगे तहरीक इंसाफ में, तो अगर पाबंदी लग जाती है तो हमारी सीटें गई, पार्टी गई। तो इससे बेहतर है कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला एक ऐसी सियासी जमात में करें जो बहुत महफूज हो, जिसके अंदर कोई ऐसा वैसा मसला ना हो, पाबंदी की बात ना हो। तो जब तहरीक इंसाफ में पाबंदी की खबर उन्होंने सुनी होगी, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये बात तो आई होगी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगती है, तो अगर हम यहाँ से आज़ाद हैसियत में यहाँ से आज़ाद हैसियत में ऐलान कर देते हैं कि हम तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो हमारे लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? तो वो सर हो सकता है कि वो हुकूमत बेंचेस पर वोट दे दें, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त कौमी असेंबली में 209 का फिगर मौजूद है और 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 224 अरकान, टोटल 224 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए। 224 अरकान की हमायत दरकार है हुकूमत को। तो 209 अरकान तो हैं, 15 अरकान उनको चाहिए। 41 में से अगर वो 15 अरकान ले लेते हैं तो बकिया पीछे 26 बचते हैं। अगर वो 26 तहरीक इंसाफ में जाते हैं बकौल जो है वो तहरीक इंसाफ के कि जी 41 के 41 हमारे हैं, अगर वो 41 में से 26 तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं और 15 हुकूमत के पास आ जाते हैं, तो हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी गेन कर लेगी, हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत हो जाएगी और फिर वो आइन में तरमीम कर लेगी। लेकिन वो जो 26 जाएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर, उनको खतरा तो लाक होगा, हर वक्त उनको टेंशन होगी कि हुकूमत अगर हमें बैन कर देती है, तहरीक इंसाफ को बैन कर देती है, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अब कुछ लोगों को यह भी डर लग गया है कि हुकूमत ने अगर ये कार्ड खेला है सिर्फ हमें डराने के लिए, चले मान लेते हैं हुकूमत ने जी हमें सिर्फ डराने के लिए ये कहा कि हम आप पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, हम आप पर बैन करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत करेगी नहीं।
लेकिन उन 41 लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ जराए से फंडिंग वाला केस चलेगा, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दो, फिर क्या होगा? फिर भी वो फारग हो जाएंगे। अब हर तरफ से तहरीक इंसाफ फंसी हुई है और हर तरफ से तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकंजा सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने समझा कि यह फैसला हमारे हक में आया और उन्होंने मिठाइयाँ खाई। और मैंने कहा कि मिठाई ना खाना, मिठाई हजम नहीं होगी, पहले फैसला पढ़ लेना फिर मिठाई खाना। लेकिन सर उन्होंने मिठाई खाई और उनको था कि ये फैसला तो हमारे हक में आया। अब जब वो इस पूरे फैसले को पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि इस फैसले से मॉरली तौर पर जो डैमेज हुआ है वो तहरीक इंसाफ को भी हुआ है। हुकूमत को तो हुआ, हुकूमत तो 2 तारीख शरीयत से फारग हो गई ना, लेकिन हुकूमत के पास लास्ट ऑप्शन ये है कि या तो वो असेंबली में मखसूस नशिस्तें ख़त्म करने का कोई कानून पास कर दे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, या फिर हुकूमत तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन कर दे, उधर से वो मखसूस नशिस्तें भी गई, फिर या हुकूमत फॉरवर्ड ब्लॉक बना दे। 3 हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं और तीनों ऑप्शंस जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। तीनों ऑप्शंस हुकूमत यूज़ कर सकती है। अब तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन है और वो ये है कि 41 के 41 लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है उसको मान लें और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले में जिन 41 उम्मीदवारों का जिक्र है कि वो जमात में जाएंगे, तहरीक इंसाफ में ये आज़ाद रहेंगे, अगर वो तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं तो तहरीक इंसाफ को तो फ़ायदा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास फिर मखसूस नशिस्तें भी आ जाएंगी, रिजर्व सीट्स भी आ जाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं बैठेगी, वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जो है वो जमात होगी और पार्लियामान के अंदर सबसे ज़्यादा उसके नंबर्स होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे बड़ी जमात होने के नाते वो फिर भी अपोजिशन बेंचों पर बैठी होगी और हुकूमत के पास फिर भी ऑप्शंस ये होंगे कि हुकूमत के पास फिर 2 ऑप्शंस बचेंगे, या तो वो उनको बैन कर दें या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ ज़राए से होना वो जो फंडिंग वाला केस है उसका फैसला हुकूमत के हक में आ जाए। फिर हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमत के पास नहीं आती तो फिर 2 ऑप्शंस ये होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से अगर ममनुआ ज़राए से फंडिंग वाला जो केस है उसका फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो तहरीक इंसाफ ऑलरेडी बैन हो जाएगी, ऑलरेडी उस पर पाबंदी लग जाएगी। और दूसरा कि तहरीक इंसाफ जो है उसको मॉरली तौर पर डैमेज भी होगा। और फिर ये भी है कि हुकूमत के पास एक लास्ट ऑप्शन ये होगा कि वो मखसूस नशिस्तें ख़त्म करने से मुतल्लिक पार्लियामान में कानून साजी कर ले, क्योंकि उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं। लेकिन सर यहाँ पर प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ के लिए तो है ही है, हुकूमत के लिए तो था, तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा है। तो ये जो है ना हुकूमत, उसके पास अभी खेलने के लिए 2 से 3 कार्ड्स मौजूद हैं। अब नजर सानी की अपील पर क्या फैसला आता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि नजर सानी में रिव्यू पिटिशन में स्कोप जो है ना वो बहुत कम होता है, तो उसमें फैसला बदलने का स्कोप बहुत कम नजर आएगा। आपको लगेगा कि शायद फैसला रिवर्स हो जाए, वो उस सूरत में होता है जब अदलिया समझती है कि वकला जो हैं वो बड़े अच्छे कानूनी दलाइल दे रहे हैं, बड़े अच्छे लीगल पॉइंट्स उठा रहे हैं और ऐसे लीगल पॉइंट्स उठा रहे हैं जिस बेस पर फैसला जो है वो रिवर्स हो सकता है या उस केस में जान पड़ सकती है या वो जो केस है उसका पांछा पलट सकता है। तो वो उस सूरत में तो हुकूमत को बेनिफिट होगा कि अगर ऐसा होता है, नजर सानी की अपील जो है वो मंजूर हो जाती है और उसमें फिर फैसला रिवर्स हो जाता है तो फिर हुकूमत को फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर अब चूँकि सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है और हर तरफ से इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान की मोहब्बत में आगे भी ये फैसले होते रहेंगे तो सर नॉट एट ऑल। ये फैसला तो हो गया लेकिन इमरान खान का मुस्तकबिल अब भी अदालतों से जुड़ा हुआ है, अदालती फैसलों से मशरूत है और अदालती फैसलों से ज़्यादा उनका मुस्तकबिल इस्टेब्लिशमेंट से मशरूत है, क्योंकि जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठेंगे, अपने मामलात बेहतर नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की सियासत में नहीं हो सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है। उनको बिलाखिर एट लास्ट इस्टेब्लिशमेंट को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ के इक़्तिदार में आए थे, तो अब भी अगर उन्होंने आना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर तो नहीं आ सकते। तो हर तरफ से खतरा इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को है, और अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना तो सर सत्ते खैरा तहरीक इंसाफ फारग हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मानना पड़ना है सुप्रीम कोर्ट का कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं, ये आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम सूरत हाल नजर आएगी आपको, और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाएगा। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं सियासी लिहाज से,
और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला भी होना है। तो सियासी मामला तो अदालतों में चलते रहेंगे, लेकिन अगर ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना भी बना तो ये मखसूस नशस्तें सर तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिलेंगी, ये खटाई में पड़ी रहेंगी, क्योंकि इस पर हुकूमत जो स्टैंड ले चुकी है, जो महाजराई की कैफियत खड़ी हो चुकी है, जो महाजराई लड़ाई की तरफ ये मामला जा रहे हैं, ये लग नहीं रहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेगी। और उसने तो कह दिया है अल्टीमेटली ये केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे तो मखसूस नशस्तों का मामला भी खटाई में पड़ा रहेगा, ये भी तहरीक इंसाफ के हाथ नहीं आनी। तो अगर ये हुकूमत को नहीं मिलनी तो तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिलनी, ये भी लिख लें। लेकिन सर सबसे ज़्यादा डर हुकूमत को नहीं, तहरीक इंसाफ को फॉरवर्ड ब्लॉक का। और कुछ लोगों को पता है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है जब इमरान खान की हुकूमत में, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जब इमरान खान की हुकूमत में कौमी असम्बली से 12 से 13 लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के लिए वोट दे सकते हैं, सेनेटर बनाने के लिए उसको वोट दे सकते हैं, तो सर फिर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। और जिन्होंने बनवाना उन्होंने बनवा भी देना है। ये ऊपर के फैसले होते हैं, ये आपको मुझे नहीं पता ये कहाँ से होते हैं, इशारा ही काफ़ी है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।